हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए क्लास 10 इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा जाने वाला जो प्रश्न है बच्चों, सेंट्रल आइडिया है। ये आपसे 4 अंकों का पूछता है। तो जैसा कि आज हम आप सभी के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो बार बार पूछा जाता है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेसन फर्स्ट का है, जैसा कि ये पोर्ट्री आपके बुक का है, यूपी बोर्ड से रिलेटिव है बच्चों, और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। तो पाठ का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोएट मतलब जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा आज आपको हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यही आप याद करके ले जाकर आप अपने बोर्ड कॉपी में लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। द लेसन नेम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द लेसन नेम इज, पाठ का नाम क्या है बच्चों? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि बर्फ की धूल, और इसके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आगे चलते हैं। व्हेन द पोएट ऑफ स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, कह रहे हैं कि जब कवि हेमलॉक के वृक्ष, हेमलॉक एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे खड़ा है तो क्या होता है? सडनली स्नो फॉल ऑन द पोएट, यानी कौवे जो है, कौवे की हरकत के कारण अचानक, सडनली मतलब अचानक, ड्यू टू सेम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब कि कौवे के मूवमेंट के कारण जो बर्फ होती है वो क्या होता है? नीचे जो है गिर जाती है। जो कभी खड़े रहते हैं उनके ऊपर ये बर्फ क्या होती है? गिर जाती है। फिर आगे देखते हैं। द क्रो सॉक द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। कौवे जो है, कौवे ने हेमलॉक के वृक्ष के पेड़ को क्या करता है? हिलाता है। और द पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट, देन हिज सैडनेस मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, मतलब कि वो एक बार दुखी होता है, दुखी होने के बाद वो खुश हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, कभी जब कवि ने हेमलॉक के पेड़ को हिलाया और बर्फ के कण कवि पर गिरते हैं, तब उसका दुख सुख में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कौवा जब पेड़ के ऊपर यानी हेमलॉक वृक्ष के ऊपर जब बैठता है तो उसमें जो जमे जो बर्फ होते हैं वो कवि के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि कवि उस वृक्ष के नीचे खड़ा होता है। लेकिन तभी जो है कवि क्या करता है? उस हेमलॉक वृक्ष को हिलाता है, अर्थात पकड़ के जो है झकझोरता है। तो बर्फ जो है, बर्फ के जो छोटे छोटे कण थे वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस दृश्य को कौवा देखकर पहले जो दुखी था वो बाद में क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 पर ये 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आपसे इंग्लिश के पेपर में पूछता है और एक क्लास 10 के बच्चों के लिए है। यही अगर आप बच्चों इतना ही याद करके अपने बोर्ड पेपर में आप लिख देंगे तो आप आसानी से, आपको एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।